नमस्कार, मैं डिंपल यादव चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। जिले में तंबाकू नियंत्रण को लेकर एक वर्कशॉप का आयोजन जिला मुख्यालय सभाघर में मंगलवार को आयोजित किए गए, जहां जिले के सिविल सर्जन, एडीएम, अनुमंडल पदाधिकारी समेत तमाम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, थाना प्रभारी तथा नगर निगम के पदाधिकारी मौजूद रहे। दहेज प्रताड़ना के मामले में न्यायालय आई महिला के भाई का अपहरण। जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की सदस्य अस्मिता दोराजी एक नए इतिहास लिखने को अग्रसर है। दरअसल अस्मिता इस बार एवरेस्ट फतह करने निकली है, वो भी बिना सप्लीमेंट ऑक्सीजन के। अगर वो इसमें सफल होती हैं तो वो पहली भारतीय महिला पर्वतरोही बनेगी जो इस मुकाम को हासिल करेंगी। अब खबर विस्तार से आइए देखते हैं। जिले में तंबाकू नियंत्रण को लेकर एक वर्कशॉप का आयोजन जिला मुख्यालय सभाघर में मंगलवार को आयोजित की गई, जहां जिले के सिविल सर्जन, एडीएम, अनुमंडल पदाधिकारी समेत तमाम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, थाना प्रभारी तथा नगर निगम के पदाधिकारी मौजूद रहे। बता दें, युवाओं में बढ़ते तंबाकू सेवन को रोकने और तंबाकू से होने वाली बीमारियों के विषय में यहां चर्चा की गई। इस वर्कशॉप में तंबाकू के बिक्री और इसके सेवन पर कैसे रोक लगाई जाए, इस पर चर्चा की गई। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर ए.के. लाल ने इस दौरान कहा कि तंबाकू के सेवन से टीबी और कैंसर जैसी बीमारियां होती है। इसके विषय में ज्यादा से ज्यादा युवा वर्ग को जागरूक कैसे किया जाए, इसको लेकर यहाँ चर्चा की गई। साथ ही स्कूली स्तर पर भी इसका बेहतर प्रचार प्रसार हो, उसको लेकर भी रणनीति बनाई गई। क्या मुख्य बैठक तंबाकू नियंत्रण के तहत एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। इसमें जिले के सभी थाना के अफसर, हमारे अफसर, नगर निगम है, उनके पदाधिकारियों को बुलाकर एक वर्कशॉप हम लोग हर साल करते हैं। उसी के तहत वर्कशॉप किया गया था कि कैसे तंबाकू पर नियंत्रण पाया जा सके। ये हमारे एडीएम लॉ एंड ऑर्डर की अध्यक्षता में, वही हमारे नोडल अफसर हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। सर, ये और भी कुछ टीबी से भी संबंधित, टीबी जैसी बीमारियों से भी संबंधित आप लोग जानकारी दिए। तंबाकू ज़्यादा सेवन करने से टीबी हो सकता है, कैंसर हो सकता है। तंबाकू का तो प्रभाव को कम करना है ना, इसलिए सरकार इस पर नियम बना रही, सरकार इसे कठोरता से लागू कर रही है। और चूँकि जनमानस को इसके बारे में धीरे धीरे संज्ञान में लाना है, उनको समझाना है, इसीलिए हर स्कूल में एक कक्ष बनाया गया है। हर आपको डिब्बा से जितने भी तंबाकू प्रोडक्ट हैं उस पर लिखा गया है कि तंबाकू पीना, तंबाकू का उपयोग करना गलत है, इससे कैंसर होता है। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होता है तंबाकू को छोड़ने के लिए। तो सर, ये इसके लिए सब सभा भी चलेगी क्या सर? हर जगह कार्यक्रम भी चलेगी क्या? हाँ, ये हम लोग का जो जिला तंबाकू विभाग है उसके द्वारा हम लोग समय समय पर स्कूल में और अस्पताल में वर्कशॉप कराते हैं, बच्चों को बताते हैं। जागरूकता अभियान कराएंगे, जागरूकता अभियान चलेगी। जागरूकता हम लोग कराते हैं और हम लोग स्कूल के बाहर में येलो लाइन में देते हैं जो 100 गज की दूरी पर होता है। ये स्कूल जो है तंबाकू मुक्त है। और हम लोग फाइन भी करते हैं, बीच में हम लोग सर्वेक्षण करके जहाँ जहाँ तंबाकू दिखता है वहाँ पर। वहीं दहेज प्रताड़ना के मामले में न्यायालय आई महिला के भाई का अपहरण। बता दें, जमशेदपुर न्यायालय के गेट नंबर 3 के पास दहेज प्रताड़ना के मामले में न्यायालय आई महिला के भाई मोहम्मद सऊद का कार से आए कुछ लोगों का अपहरण कर लिया गया। महिला मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की रहने वाली है। कुछ दिनों पहले ही उसने अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ गुलमुरी थाना में दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया था। वहीं चाचा ससुर पर बलात्कार करने का आरोप लगाया था। इसी को लेकर महिला आज अपने परिजनों के साथ जमशेदपुर न्यायालय आई थी। वो अपने कार पर कोर्ट के गेट नंबर 3 के बाहर बैठी थी। तभी कार से कुछ लोग आए और उसके भाई की पिटाई करने लगे। इसी बीच अधिवक्ता जाहिद भी मौके पर पहुंचे, उन्होंने भी इसका विरोध किया। परिजनों ने बताया कि अपहरण करने वाले खुद को इंदौर पुलिस बता रहे थे। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बैठे थे भैया, मेरे दोनों बेटे कोर्ट में आए थे और मैं दोनों बैठी हुई थी। वो लोग गुंडे लोग पाते 8-10 गुंडे थे भैया। तो इधर से मेरा बेटा गया ना गाड़ी में, कहा मम्मी कुछ खाने के लिए ला दूं। वो उसके ऊपर बिल्कुल ऐसे गिर गए, गिर के मारने, खूब मारने लगे। कितने लोग थे लोग? सऊद, मोहम्मद सऊद खूब मारने लगे। हम लोग यूपी के हैं सर। कितने लोग थे? लोग 8-10 थे सर, 8-10 थे। तो 8-10 थे। अच्छा। जब वो लोग पूरा गाड़ी में भर के उन लोग को भर, 2 लोग नीचे रह गए तो हम लोग को घसीट के फिर हमारी गाड़ी में भरने लगे तो हम लोग लटक गए। फिर उतने में वकील साहब पहुंच गए।
एक हाँ, लड़का फिर और क्या हुआ? पहुंच गया। हाँ। वकील साहब पहुंच गया, फिर लोग को घेरे में ले लिए। फिर हम वीडियो बनाने की तो फुर्सत में फिर हम वीडियो बना लिए सर, 2 लोग की बनाए वीडियो। कौन सी गाड़ी में ले गए उसको? हाँ, कौन सी उसको अपनी गाड़ी में ले गया, नंबर नहीं ले पाए भैया। रहने वाले कहाँ गए? हम यूपी के हैं, कहाँ? यूपी में प्रतापगढ़। क्या नाम है? फातिमा बेगम। कितने लोग गायब है? हाँ? कितने लोग को उठा के ले? एक मेरा सिर्फ बेटा को बड़ा- आपका? बड़ा- बड़ा बेटा गया है। हाँ, नाम हम- बताइए, उसका पूरा नाम बताइए। मोहम्मद साउद। मोहम्मद साहूद। साउद साउद है। हाँ, साउद। मेरे बेटे को मारते हुए भरे हैं गाड़ी में भैया। कुछ लोग कहना कि पुलिस वाले थे वो। हाँ, वो लोग तो सादे ड्रेस में थे। मैंने कहा कौन है, कहीं ना पुलिस वाला भाग गया तो भाग, हम लोग को भाई घसीट मारने बेटी लगे। का नाम बताइए। ये आफिया। आफिया। आफिया स्पेलिंग बता बेटा। आफिया। अभी जो गुलमुड़ी का केस है वही मामला है आप लोग। जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की सदस्य अस्मिता दोराजी एक नए इतिहास को लिखने की ओर अग्रसर है। दरअसल अस्मिता इस बार एवरेस्ट फतह करने निकली है, वो भी बिना सप्लीमेंट ऑक्सीजन के। अगर वो इसमें सफल होती हैं तो वो पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बनेंगी जो इस मुकाम को हासिल करेंगी। बता दें, टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन ने एक पत्रकार वार्ता कर इसकी जानकारी मीडिया को दी। गौरतलब हो कि स्मिता दोराजी पिछले कई वर्षों से फाउंडेशन से जुड़ी रही है और पहली एवरेस्ट विजेता विजेंद्री पाल के शागिर्द रही है और कई पर्वत शिखर को भी फतह कर चुकी है। इस बार उन्होंने कुछ अलग हटकर करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत बिना सप्लीमेंट ऑक्सीजन के वे एवरेस्ट फतह करने की कोशिश करेंगी और अपने आप में एक बड़ी कोशिश है। टाटा स्टील कॉरपोरेट के वीपी चाणक्य चौधरी ने उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्हें पूर्ण विश्वास है कि अस्मिता इस प्रयास में सफल होंगी। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। एक तो मेरा फादर ने क्लाइम किया, सेकंड मैडम विजेंद्री पाल जो हम लोग को पाला पोसा है, उनके मुँह से ही कंटिन्यू सुनते थे। तो बचपन से एक एवरेस्ट आते थे। तो डिसाइड किया कि हमने कि भाई मैच्योर होने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम भी कर सकते हैं एवरेस्ट, जो मेरे पापा ने किया, जो मैडम विजेंद्री पाल ने किया है। तो ये हम लोग को बोलते हैं ना, खानदान से आता है, तो खून से आता है, तो वो चीज़ हमारा ऐसे भी थे। विदाउट ऑक्सीजन मतलब किए चढ़े पहाड़ पे। ओके, तो मैंने सबसे पहले तो हम लोग 300 फीट रह गए थे समिट के लिए। तो विंटर में काफ़ी चैलेंजिंग था सर। नीचे से एकदम रूट ओपन करके जाना था, तो उसमें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। समिट नहीं हुआ लेकिन लर्निंग बहुत हुआ उसमें विंटर में जाने में। ये विदाउट ऑक्सीजन कैसे? हाँ, ये कैसे सोचा आप कि बिना ऑक्सीजन जाएंगे और सफलता सतोपन तो जैसे मैंने अभी कुछ पीक्स बता था 7000 मीटर। अभी बीच में 2019 के बीच में 2019 से अभी 22 तक चल रहा है। उसके बीच में मैंने काफ़ी सारा एक्सपीडिशन किया। जैसे सतोपन है, काफ़ी टेक्निकल पीक है, ये गढ़वाल रीजन में आता है, तो काफ़ी टेक्निकल वो किया मैंने। लेह लद्दाख में ख्याक से डोजो जोंगो एंड यूटी कांगड़ी जो अभी विंटर में किया। ये सब करने के बाद हमको ये डिसाइड हुआ कि मेरे को एक अलग से चैलेंज अपना को क्या बोलेंगे उसको, जब हाइट पे जाते हैं तो वो फील आ जाता है कि भाई मैं कर सकती हूँ। तो ये इस भावना, ये चीज़ आया मेरे मन में कि मुझे थोड़ा सा डिफरेंट करना है, क्योंकि मेरे को ये 2 साल में काफ़ी कुछ करने को मौका दिया है TSF ने, टाटा स्टील ने। तो उससे मेरे को पता चला कि मैं थोड़ा कुछ डिफरेंट करूं, अपने में थोड़ा सा विश्वास हुआ, उम्मीद हुआ कि मैं डिफरेंट कर सकूँ। तो यहाँ से 3 को निकल रहा है दिल्ली से, 7 को हम लोग वहाँ से निकल जाएंगे काठमांडू से रुला के लिए, वहाँ से स्टार्ट होगा। 7 तारीख से स्टार्ट होगा। कब तक फतह करने का? एंड ऑफ मई तक का एक विंडो रहता है। एक्चुअली इसमें क्या है कि फिटनेस, तो चाहे वो हमारी एम्प्लॉय हो एम्प्लॉय ना हो, फिटनेस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हेल्थ, अब देखा है हम लोगों ने कोविड में जो हाल हुआ सबका, एक वायरल आया, कैसे फैला, जो भी हुआ, तो फिटनेस हम सबको देखना है। दूसरा क्या है कि एज ए कंपनी आउटडोर लीडरशिप प्रोग्राम जो हम लोग करते हैं ऑर्गेनाइज, उसमें 2-3 लक्ष्य रहते हैं कि आप चाहे ऑफिस में काम करें, फैक्ट्री में काम करें या आउटडोर लीडरशिप करें, उसमें 3-4 चीज़ें आप फेस करते हैं रेगुलरली लाइफ में, वर्किंग लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में। स्ट्रेस हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ रहता है, चाहे पर्सनल रहे या प्रोफेशनली रहे। टीम में कैसे गेम खेलना है, टीम में कैसे आप काम करते हैं, कैसे आप ऑब्स्टेकल्स जिंदगी में जब आते हैं उनको कैसे पास करते हैं, कैसे उसको क्रॉस ओवर करते हैं। तो आई थिंक ये जो प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, इसमें ये 2-3 चीज़ लीडरशिप ट्रेड्स बहुत स्ट्रांगली डिमॉन्स्ट्रेट होती है। और जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उत्तरकाशी में भी, उसमें भी यही चीज़ देखी जाती है कि कैसे इंडिविजुअल्स और कलेक्टिवली इकट्ठे लोग कैसे उसमें डील करेंगे, अगर स्ट्रेस हो टीम में कैसे करेंगे, सो ऑन क्राइसिस मैनेजमेंट।
सो ये सब कनेक्टेड रहता है। बट आपने जो बात कही, अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे एक नेशनल इवेंट हुआ, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग एकेडमी, जो हमारी बहुत नई एकेडमी है अंडर एडवेंचर फाउंडेशन, और तकरीबन 250-300 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। 280 थे, 280 थे, जिसमें से कि मोस्ट 50% से ऊपर बाहर से लोग आए थे। और ये एक न्यू स्पोर्ट है, अब ओलंपिक्स में भी आ गया है। पति की प्रताड़ना से तंग आकर शिकायत करने एसपी कार्यालय पहुंची पीड़िता। बता दें, जमशेदपुर के जुगसलाई थाना अंतर्गत बलदेव बस्ती निवासी पूनम देवी अपने पति की प्रताड़ना से तंग आकर शिकायत करने एसएसपी कार्यालय पहुंची। उन्होंने एसएसपी से मामले की शिकायत करने पहुंची। पूनम देवी ने बताया कि उनकी शादी मनोज प्रसाद से 17 साल पहले हुई थी। शादी के 2 माह बाद ही वह मारपीट करने लगे। वह फिर भी उसके साथ रही। नशे की हालत में वह मारपीट करता था। उसके 3 बच्चे हैं। बच्चों को परवरिश के लिए भी खर्च नहीं देता था। उसने जुगसलाई पावर हाउस के पास चाय की दुकान खोली और अपना जीवन यापन करने लगी। सोमवार की शाम वह दुकान के पास आया और पैसे मांगने लगा। मना करने पर उसने सभी के सामने पिटाई शुरू कर दी। थाने में शिकायत के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। 3 बजे भोर से 8 दिन भर दोपहर शाम तक अकेले दुकान चलाते हैं। अब मेरा हस्बैंड कोई सपोर्ट नहीं करता है, ठीक ना, कोई सपोर्ट नहीं करता है। अगर हम किसी का सपोर्ट लेते हैं तो मेरे को गलत आरोप लगाता है। तो बोलता तुम खराब है, तुम गंदी है, पूरा उल्टा सीधा मेरे को बोलते हैं। और जब बोलते हैं तो हम जाके थाना में जाके बोलते हैं, तो थाना वाला दोनों को समझा के जाके भेज देते हैं। तब देखिए हम उल्टा सीधा बोलते हैं, गेट में मारपीट करते हैं, घर में भी मारपीट करते हैं, पैसा नहीं देते तो मारपीट करते हैं। तो बोलता कि नहीं जाओ ठीक हो जाएगा, हम कुछ नहीं होगा। दोनों को समझा बुझा भेज देते हैं। फिर 10-15 दिन ठीक रहता है, फिर वही हालत हो जाते हैं। बोलता पैसा दो और नहीं देगा तो फिर तुमको मारेंगे। जब पैसा नहीं देते बस हमको फिर बेड से और पैर हाथ से मारा। अभी देखिए पूरा दिन कैसे मारा, ठीक है। यहाँ देखिए निशान, देखिए यहाँ भी है, तो दिखा नहीं सकते, है ना। उसके बाद शाम को क्या हुआ, हम जहाँ दुकान चलाते हैं, आपको जानते हैं चाय दुकान में आदमी को नंबर तो दे गई, कैसे 10 आदमी 15 आदमी रहते हैं। अगर वो व्यक्ति नंबर दिए तो ऑर्डर देते हैं चाय का, ठीक है। तो बोलता है कि इतना चाय बना के रखो, हम लोग नीचे उतर के आ रहे हैं। तो ये बोलता है कि तुम मुझसे ऐसे है वैसे है, उल्टा सीधा गलत आरोप लोग उसका साथ में हमको लगाते हैं। अभी क्या चाह रहे हैं आप? हाँ, और हम चाह रहे जब अलग है तो हम कुछ नहीं बोले, वो क्या कर रहे नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं बोले। तीनों बच्चों को हम देखभाल कर रहे हैं। अभी एग्जाम है, बच्चा को कॉपी किताब को पैसा नहीं, तभी हम जाके किसी से हम 5-10 हज़ार रुपये लिए और सत्तू भी बेच रहे थे और चाय भी बेच रहे थे। तो देखा नहीं गया उसको, तो बहाना हो गया उल्टा सीधा बोल के। और जाके जो आदमी बेचारा जो नंबर देते हैं उसका पार्किंग का ग्रुप को जाके बोल दिए कि तू मेरा औरत को ऐसे किया है वैसे करता है, तो तुमको ये कर देंगे, तुम मेरा दुकान में कहा जाता है। ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना किसी को। और वो आदमी लोग सब नीचे उतर के आए तो बोलता है तुम्हारा आदमी पागल उगल हो गया है क्या, उल्टा सीधा बोल रहा है जाके। तब हम जाके उसको बोले कि आप काहे बोलते। थाना गए थे आप लोग? थाना गए थे, थाना तो 1 बार का, कितना बार गए थाना, 2-3 बार गए। क्या बोलता थाना वाला? थाना वाला समझा बुझा के भेज देता है। कल तो हम जो लोग बोले गए ना तो मेरे को गाली उली दे के बोलता है इसको मारो। कौन थाना कहते हैं? जुगसलाई थाना में जाके बोले तो वो जेंट्स ना मेरे को गाली दिया और बोला कि तुम ऐसे मतलब क्या बोले आपको। उसके बाद अभी कंप्लेन कहाँ करना था? तो फिर मेरे को थाना में मैडम बुलाई थी, क्या नाम है मैडम का, तो बोला कि ठीक है सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद में ये अलग थाना में आए। आज कहाँ है एसपी ऑफिस? हाँ एसपी ऑफिस गई तो रिजल्ट दिखाएं। एसपी ऑफिस में आए थे, वहाँ पे ज्ञापन दिया कि हम बोला कि देखिए यहाँ पे 1 बार आ चुके थे, तो यहाँ का कागज़ थाना गया है, तो थाना में बोला कोई फायदा नहीं है कागज़ भेजने से, ये सब हवा में उड़ जाएगा। एसपी ऑफिस में ज्ञापन दिया है ना? हाँ, तो यहाँ का तो बोला कि ठीक है कागज़ भेजिए। पति का नाम आपका? पति का मनोज प्रसाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है पूनम देवी। कहाँ रहते हैं? जुगसलाई थाना बलदेव बस्ती। जमशेदपुर के कासीडी के ठाकुर प्यारा सिंह धुरंधर सिंह मैदान में रामनवमी उत्सव समिति के द्वारा 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। बता दें, जमशेदपुर के कासीडी के ठाकुर प्यारा सिंह धुरंधर सिंह मैदान में रामनवमी उत्सव समिति के द्वारा 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। मंगलवार को धरना के माध्यम से रामनवमी जुलूस की अनुमति नहीं देने के खिलाफ विरोध जताया गया। धरना का नेतृत्व अखाड़ा समिति के अध्यक्ष भाजपा प्रदेश कमेटी के नेता अभय सिंह के द्वारा की गई। इस दौरान धरना में शामिल सैकड़ों लोगों ने एक स्वर में जय श्री राम का उद्घोष किया। प्रदेश भाजपा नेता सह अखाड़ा समिति के अध्यक्ष अभय सिंह ने बताया, झारखंड के सभी जगह से रामनवमी का अखाड़ा निकलता है। जमशेदपुर में भी 265 अखाड़ा है, लेकिन सरकार ने आज तक रामनवमी जुलूस के लिए विधिवत घोषणा नहीं की, जबकि 2 दिन के बाद से ही नवरात्र शुरू होने वाला है। सरकार की नीति का आज सभी विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा, इससे पूर्व भाजपा के विधायक सांसद ने रामनवमी जुलूस के लिए आदेश देने का आग्रह किया।
ट्विटर के माध्यम से जानकारी दी, लेकिन कोई आश्वासन नहीं मिला। मैदान है जहां पर आज भी वह की स्थिति है। पूरे जमशेदपुर में 265 अखाड़ा है। झारखंड में चाईबासा हो, चकुलिया हो, जमशेदपुर हो, रांची हो, हजारीबाग हो, कोडरमा हो, सभी जगह में रामनवमी का अखाड़ा निकलता है। लेकिन आज तक विधिवत घोषणा सरकार के द्वारा नहीं हुआ। हम इसका विरोध करते हैं। हमने कहा है कि सरकार को निर्णय करना चाहिए कि हमें क्या करना है। सरकार इस नीति का हम विरोध करने के लिए बैठे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को ट्वीट किए, संदेश दिए, अखबारों में संदेश दिए। हमारे माननीय विधायक सभी लोग विधानसभा के अंदर गए। वहाँ पर प्रत्येक मंत्रियों को उन्होंने भगवान राम की पूजा होनी चाहिए इसको लेकर आग्रह, अनुनय विनिमय सब किए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित सांसद चतरा के सुनील सिंह जी ने जाकर के लोकसभा के अंदर में माननीय अध्यक्ष के समक्ष उन्होंने झारखंड के परिस्थिति को रखा, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। और आज नवरात्र को लगने में 2-3 रोज रह गए, लेकिन यह हिंदू विरोधी सरकार ने कोई गाइडलाइन पालन नहीं किया। यहाँ तक कि विगत दिनों आपने देखा कि दुर्गा पूजा के मामले में हमारे यहाँ के माननीय उपायुक्त जमशेदपुर ने एक व्यवधान उत्पन्न किया कि भोग वितरण पंडाल में नहीं हो रहा था, मंदिर में हो रहा था। लेकिन मंदिर में होने के नाम पर लाठी डंडा बंदूक राइफल लेकर उन्होंने यहाँ भगाया। फिर बाद में उन्होंने प्रेस के माध्यम से कहा इसी काशीडी में कि हमें गलतफहमी हो गई थी, मैं दिग्भ्रमित हो गया था। वह फुटेज हमारे पास में है। 2 महीने के बाद केस और 4 महीने के बाद 353 के तहत उन्होंने मुकदमा दायर किया। एक सोची समझी साजिश के तहत हिंदुओं के मनोबल को गिराने का प्रयास किया। इसलिए आज हम सभी लोग धरना में बैठे हैं। हम ये कहना चाहते हैं, आप अविलंब यहाँ पर परमिशन दे। अगर यहाँ पर मॉल खुल सकता है, मूवी खुल सकता है, स्टेडियम खुल सकता है, स्कूल खुल सकता है, कॉलेज खुल सकता है, बाजारों की भीड़ लग सकती है, नेताओं की रैली हो सकती है, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो सकता है, हुजूम लगाया जा सकता है, तब यहाँ पर आप अखाड़ा को या वर्ष प्रतिपदा जो अभी 2 दिन बाद निकलने वाली 1 तारीख को, उसको आप परमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं? विधिवत कानूनी परमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर आप परमिशन नहीं देंगे तो विवश होकर हम यहाँ जुलूस निकालेंगे। अगर उस पर व्यवधान आप करेंगे तो हम लोग जेल भरो आंदोलन। सदगुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान जमशेदपुर की ओर से आगामी 1 अप्रैल 22 को स्थानीय मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल ऑडिटोरियम में आध्यात्मिक प्रवचन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बता दें, सदगुरु सफलादेव विहंगम योग संस्थान जमशेदपुर की ओर से आगामी 1 अप्रैल को स्थानीय मोतीलाल नेहरू पब्लिक ऑडिटोरियम में आध्यात्मिक प्रवचन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें आध्यात्म पिपसुओं की जिज्ञासा विहंगम योगी संत आचार्य स्वतंत्र देव जी महाराज की अमृतवाणी से तृप्त होगी। साथ ही मौके पर विहंगम योग सदगुरु पद के उत्तराधिकारी विज्ञान देव जी महाराज को संगीतमय दिव्य वाणी का लाभ जिज्ञासु उठा सकेंगे। इस मौके पर अन्य अगत संगतों के प्रवचन भजनादि से सुनने को मिलेंगे। आज जो प्रेस वार्ता कर रहे किस संदर्भ में कर रहे? आज जो प्रेस वार्ता कर रहे किस संदर्भ को लेकर कर रहे प्रेस वार्ता? आज हम लोग प्रेस वार्ता जो कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये हमारे संस्थान विहंगम योग संस्थान के वर्तमान सदगुरुदेव आचार्य स्वतंत्र देव जी महाराज एवं संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज का आगमन कल दिनांक 30 तारीख को 30 मार्च 2022 को संध्या 6 बजे जमशेदपुर में हो रहा है। उसके लिए हम लोग जितने भी गुरु भाई बहन हैं, जितने भी शिष्य हैं, प्रेमी हैं, सब हम लोग उनके स्वागत में लगे हुए हैं। और यह जो है मनोनिग्रह से लेकर आत्मशुद्धि तक का ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है। इस ज्ञान के अंतर्गत पर उन्होंने अपना दिव्य वाणी एवं अमृत वाणी 1 अप्रैल 2022 को संध्या 3 बजे से मोतीलाल पब्लिक स्कूल में होने जा रहा है। उससे हम लोग सब जिज्ञासु, सब गुरु भाई बहन, हम लोग उस आध्यात्मिक प्रवचन का लाभ प्राप्त करें और अपने जीवन को कितने दें। अपना परिचय दे दीजिए, नाम बता दीजिए। मेरा नाम हुआ चंद्रशेखर सिंह,
संयोजक पूर्वी सिंहभूम यंगम युग संघ। जमशेदपुर के बड़ा गोविंदपुर खकड़ीपाड़ा में शीतला पूजा बड़े धूमधाम से मनाई गई। जमशेदपुर के बड़ा गोविंदपुर खकड़ीपाड़ा में शीतला पूजा बड़े धूमधाम से मनाई गई। क्षेत्र के सुख शांति के लिए एक कामना की गई। वहीं पूजा कमेटियों ने कहा, पिछले 2 साल से कोरोना काल के कारण पूजा हो नहीं रही थी, लेकिन इस बार प्रशासन से छूट मिलने के कारण हर्षोल्लास के साथ शीतला पूजा बड़े धूमधाम से मनाई गई और क्षेत्र की सुख शांति के लिए कामना की गई। आज हमारे इस बड़ा गोविंदपुर मीनापानी संघ में शीतला माता का पूजा जो हर साल होते हुए आ रहा है। पिछले 2 साल से हम लोग कोरोना के कारण इतना धूमधाम से नहीं कर पाए थे, लेकिन इस साल कोरोना के कम देखते हुए इसका रूप को हम लोग इस खकड़ीपाड़ा ग्राम में समस्त भक्ति भाव से हम लोग शीतला माँ का पूजा करते हुए आ रहे हैं। और ये पूजा का अर्थ ये है कि हम लोग सुने हैं कि मतलब जो है वेद विज्ञान में कि रोगों से मुक्ति मिलता है, शीतला माँ के रूप में हम लोग उसी का देवी का पूजा करते हैं। देखिए, माँ शीतला का दूसरा नाम है रोगेश्वरी, यानी कि जितने भी रोग व्याधि है सब माँ का जो है इसमें आशीर्वाद है। और वो जो है माँ आपका सबका समाधान करते हैं, निदान करते हैं, सब रोगों से मुक्ति देते हैं। ये हर वर्ष के भांति जो है हम लोग इस वर्ष भी जो है माँ का पूजा धूमधाम से मनाए हैं। आपका कोरोना काल के चलते जो है कोरोना के चलते हम लोग 2-3 साल जो है बड़ी ढंग से नहीं कर पाए हैं, अच्छे से नहीं कर पाए हैं। इस साल माता रानी की कृपा से नियंत्रण है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अच्छे से किए और ऐसे हमेशा होते रहेंगे आगे भी। और हम लोग का सभी का आस्था यही रहता है कि माँ रोगेश्वरी माँ शीतला के सामने हम लोग जो है माथा टेक के पूजा अर्चना करते हैं, माता से प्रार्थना करते हैं कि पूरा गाँव में जो है आपका शांति भाव रहे, रोग व्याधि से हम लोग को मुक्ति मिले। यही हम लोग का प्रार्थना रहता है माता से जो है, और आशा करते हैं कि ऐसे ही होगा। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जिले में तंबाकू नियंत्रण को लेकर एक वर्कशॉप का आयोजन जिला मुख्यालय सभाघर में मंगलवार को आयोजित किए गए, जहां जिले के सिविल सर्जन, एडीएम, अनुमंडल पदाधिकारी समेत तमाम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, थाना प्रभारी तथा नगर निगम के पदाधिकारी मौजूद रहे। दहेज प्रताड़ना के मामले में न्यायालय आई महिला के भाई का अपहरण। जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की सदस्य अस्मिता दोराजी एक नए इतिहास लिखने को अग्रसर है। दरअसल अस्मिता इस बार एवरेस्ट फतह करने निकली है, वो भी बिना सप्लीमेंट ऑक्सीजन के। अगर वो इसमें सफल होती हैं तो वो पहली भारतीय महिला पर्वतरोही बनेगी जो इस मुकाम को हासिल करेंगी। आज के लिए इतना ही। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़ रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।